डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू न्यू स्मार्ट एजुकेशन वर्ल्ड। आप सबका न्यू स्मार्ट एजुकेशन वर्ल्ड में स्वागत है। आप सब हमसे जुड़िए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। जो भी कोई इशू हो उसके लिए आप लोग कमेंट बॉक्स में सुझाव दीजिए। जो भी कोई इशू रहे उसको हम लोग सॉर्ट आउट करने की कोशिश करेंगे। इसके साथ साथ सभी अभिभावकगण से भी मैं निवेदन कर रहा हूँ, आप भी हमारे चैनल के माध्यम से जुड़िए। हमारे कंटेंट को आप एनालिसिस करिए। हमारे कंटेंट के एनालिसिस करके बच्चों को हमारे चैनल के माध्यम से जोड़िए। बच्चों को मोबाइल प्रोवाइड कराए ताकि जो भी कंटेंट हम लोग यहाँ से प्रोवाइड कर रहे हैं बच्चे उसको आसानी से पढ़ सकें। इसके साथ साथ सभी अभिभावकगण से मैं निवेदन कर रहा हूँ, आप लोग बेहतर से बेहतर सुझाव दीजिए ताकि जो भी सुझाव आप सब देंगे उसको हम लोग फॉलो करते हैं यहाँ से और बेहतर से बेहतर कंटेंट प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे। तो प्यारे बच्चे, हम लोग पिछली क्लास क्या पढ़ रहे थे? अनुक्रम तथा श्रेणी पढ़ रहे थे। आइए उसी का आगे कंटिन्यू करते हुए बढ़ते हैं। अनुक्रम तथा श्रेणी। अनुक्रम तथा श्रेणी यानी सीक्वेंस एंड सीरीज। सीक्वेंस एंड सीरीज। तो सीक्वेंस एंड सीरीज में हम लोग पिछली क्लास में डॉक्टर हरस्वरूप शर्मा वाली बुक से, यानी इस बुक से जो है हम लोग एक्सरसाइज जो है 9B हम लोग पढ़ रहे थे, तो जिसमें हम लोगों ने एक्सरसाइज 9B का क्वेश्चन नंबर 4 तक हम लोग सॉल्व किए थे। तो आइए क्वेश्चन नंबर 5 को जो है हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 जैसे देखिए क्या है। आप लोगों के पास ये सभी लोगों बच्चों के पास ये बुक नहीं होगी, तो इस बुक में जो क्वेश्चन है उसको मैं यहाँ बोर्ड पर लिख दे रहा हूँ। आप क्वेश्चन जो है यहाँ से देख लीजिए बोर्ड पर से। जैसे देखिए क्वेश्चन नंबर जो है 5 दिया है, प्रश्नावली 9B का क्वेश्चन नंबर जो 5 दिया है। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है? निम्नलिखित अनुक्रमों में से निम्नलिखित अनुक्रमों में से निम्नलिखित अनुक्रमों में से प्रत्येक में कितने पद हैं? प्रत्येक में कितने पद हैं? कितने पद हैं? जैसे इसमें पहला क्वेश्चन दिया है ए करके। क्वेश्चन नंबर जैसे क्या है? क्वेश्चन नंबर ए क्या है? सीक्वेंस दिया है, जैसे 4 दिया है, 4, फिर आगे क्या है? 7 है। 4 फिर क्या है? 7 है। फिर क्या है? 10 है। फिर क्या है? 13 है। फिर क्या है? एंड सो ऑन। लास्ट वाला जो पद दिया है क्या दिया? 148 यही दिया है। तो इसमें बताना है इसमें कौन सा पद है। इसी तरह जो है क्वेश्चन नंबर बी जो क्या दिया है, मैं क्वेश्चन पहले लिख दे रहा हूँ तब सॉल्व करेंगे। 4 दिया है, फिर क्या है? 8, 12, 16, फिर क्या है? 20 है। फिर एंड सो ऑन। लास्ट वाला पद क्या दिया है? 120। इसी तरह जो है क्वेश्चन नंबर यहाँ पर सी दिया है। क्वेश्चन नंबर जो सी दिया है क्या है? 0.50, फिर 0.53, फिर क्या है? 0.56, फिर क्या है? एंड सो ऑन। लास्ट क्या दिया है? 1.1। इसी तरह जो है डी जो दिया है, डी क्या दिया है? 3/4,
डी जो दिया है 3/4 है, फिर क्या है 1 है, फिर क्या है 1:1/4 यानी 1/1/4 एंड सो ऑन। लास्ट में क्या दिया है 3 दिया है। यही क्वेश्चन है। अब इन्हीं क्वेश्चन जो दिए हैं, इन्हीं क्वेश्चन में हमको क्या निकालना है, कितने पद हैं यानी पदों की संख्या है, दैट इज एन फाइंड आउट करना है। तो आइए हम लोग एक एक क्वेश्चन जो है लेकर सॉल्व करते हैं। तो जैसे देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर जो है हम इसका हम लोग सॉल्व कर रहे हैं इसका सलूशन किसका, क्वेश्चन नंबर ए का। अब क्वेश्चन नंबर में ए में जैसे सीक्वेंस क्या दिया है 4, 7, 10, 13 एंड सो ऑन, लास्ट क्या है 148 इस तरह से है। अब इसमें देखिए बच्चे क्या पूछ रहा है, जैसे देखिए कितने पद हैं, तो हमको ये पता है ए क्या है 4 है, डी क्या है, डी कैसे हम लोग निकालते हैं, अगले पद में से पूर्व पद हम लोग क्या करते हैं घटाते हैं। तो अगला पद यहाँ क्या है 7 है, 7 में से 4 घटाएंगे क्या आएगा, तो 7 - 4 जब घटाएंगे क्या आएगा 3 आया। इसी तरह और भी निकाल सकते हैं आप, डी इक्वल टू क्या हो जाएगा, अगले पद में से पूर्व पद घटाइए यानी 10 में से 7 घटाएं क्या आएगा 3 आएगा इस तरह से। और हमको क्या पता है अंतिम पद पता है, यानी अंतिम पद का मान पता है, अंतिम पद की वैल्यू पता है। अंतिम पद क्या यानी टी एन हमको पता नहीं है, टी एन जो है टी एन का वैल्यू दिया है कितना 148, एन का वैल्यू हमको पता नहीं ना। अब यही एन हमको क्या करना है, एन फाइंड आउट करना है। एन बराबर क्या होगा, तो टी एनवा पद का जो है मैं फार्मूला बताया हूँ पिछली क्लास में, यानी टी एन इक्वल टू क्या होता है, एन पदों का जो है सूत्र क्या होता है, समांतर श्रेणी के एन पदों का सूत्र टी एन इक्वल टू क्या होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू क्या होता है डी होता है। यहाँ तक किसी बच्चे कोई डाउट हो तो बताओ, नहीं डाउट है तो अब जैसे देखिए अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, टी एन वैल्यू क्या दिया है 148 यानी एनवे पद वैल्यू दिया है कितना 148 इक्वल टू एक वैल्यू क्या दिया है 4 प्लस एन हमको निकालना है, एन वैल्यू नहीं दिया है तो एन माइनस 1 ऐसे रहेगा, एन माइनस 1 इंटू डी, डी वैल्यू कितनी दिया है 3 दिया है। इसी को हम लोग सॉल्व कर ले रहे हैं। तो अब इसको मैं यहाँ सॉल्व कर ले रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा, इसको हम यहाँ सॉल्व कर रहे हैं। तो 148 इक्वल टू 4 प्लस ब्रैकेट ओपन कर रहे हैं 3 मल्टीप्लाई हम ब्रैकेट कर रहे हैं क्या हो जाएगा 3n हो जाएगा, 1 फिर 3 मल्टीप्लाई 1 करेंगे क्या होगा 3 होगा, यहाँ प्लस साइन है यहाँ माइनस साइन, प्लस इंटू माइनस करें क्या होगा माइनस होगा, यानी 3 के साथ क्या है प्लस साइन है ना, कुछ साइन नहीं लिखा गया है तो क्या माना जाएगा प्लस साइन है। अब यहाँ 1 के साथ क्या है माइनस साइन है, तो पहले हम क्या डिजिट गुणा करेंगे, नहीं 3 इंटू 1 करेंगे 3 आया, फिर प्लस इंटू माइनस यानी साइन गुणा करेंगे प्लस इंटू माइनस करेंगे क्या आएगा माइनस आएगा। इस तरह से यहाँ तक किसी बच्चे कोई डाउट हो बताइए, नहीं डाउट है। अब हम क्या करेंगे, हमको वेरिएबल वैल्यू निकालना है, वेरिएबल वैल्यू निकालना है तो कांस्टेंट एक तरफ करेंगे और वेरिएबल के एक तरफ करेंगे। वेरिएबल यहाँ क्या है एन है, तो कांस्टेंट एक तरफ करेंगे वेरिएबल एक तरफ करेंगे। तो पहले इसको एक लाइन पहले यहाँ सॉल्व कर लीजिए तब फिर आगे हम चल रहे हैं। 148 आप लोग समझने के लिए मैं इतना आगे लेके चल रहा हूँ तो सॉल्व हो जाता है यहीं पर। अब जैसे देखिए यहाँ +4 है, यहाँ -3 है, साइन क्या है अपोजिट है। साइन जब अपोजिट रहता है बच्चे तो मैं क्या बताता हूँ बार बार कि जब साइन अपोजिट रहता है यानी एक प्लस रहता है एक माइनस रहता है तो उस कंडीशन क्या होता है बड़े वाले पद में से छोटे पद हम क्या करते हैं घटाते हैं, और साइन किसका लिखते हैं यानी जो अंतर आता है घटाने के बाद तब साइन उसके साथ किसका लिखते हैं बड़े वाले पद का। तो जैसे देखिए यहाँ पर +4 है यहाँ -3 है, तो बड़े पद में से छोटा पद हम घटाएंगे क्योंकि साइन अपोजिट है। बड़ा पद क्या है 4 में 3 घटाएंगे क्या आएगा 1 आएगा, 1 आया 1। साइन किसका लिखेंगे बड़े पद का, बड़े पद साइन क्या है प्लस है, प्लस लिखिए चाहे नहीं लिखिए माना जाएगा, यानी क्या होगा 1 + 3n 1 + 3n। अब हमको एन वैल्यू निकालना है तो कांस्टेंट एक तरफ कर लेंगे वेरिएबल एक तरफ कर लेंगे। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, जैसे 3n हमको निकालना है, एन वैल्यू निकालना है 3n हम यहीं रहने दे रहे हैं। अब a + 1 इधर आएगा, इधर आएगा क्या हो जाएगा -1 हो जाएगा, यानी 148 माइनस कितना 1 इस तरह से।
यहाँ तक किसी कोई डाउट हो बताइए। नहीं डाउट है, नहीं डाउट है ना। अब इसको मैं सॉल्व ऊपर कर दे रहा हूँ। जैसे देखिए 3n इक्वल टू क्या है, अब 148 प्लस 1 जब घटाएंगे तो क्या आएगा, 170 आएगा, 147 आएगा। 148 है, 1 जब निकाल देंगे घटा देंगे तो क्या आएगा, 147 होगा। तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी तब यहाँ से, इधर 3 का मल्टीप्लाई है, अब इधर क्या हो जाएगा, भाग पड़ जाएगा। 147 पूरे का मान क्या 3, तो n इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चे, 3 से डिवाइड कर लीजिए, क्या हो जाएगा 3 चौक 12 और क्या हो जाएगा 3 9 27, 3 चौक 12 3 9 27, n की वैल्यू क्या हो गई 49। यही पूछ रहा है, यही क्या है आपका आंसर है, यही पूछ रहा था। नोट करिए, इसको नोट करते रहिए, इसको नोट करते रहिए। मैं अगला क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ, इसको नोट करिए। अब जैसे देखिए क्वेश्चन नंबर बी क्या है, क्वेश्चन नंबर बी क्या है, क्वेश्चन नंबर बी क्या है, 4 है, 8 है, 12 है, फिर क्या है 16 है, फिर क्या है 20 है, एंड सो ऑन क्या है लास्ट पर 120। अब इसमें देखिए हम लोग क्या पता है, ए पता है, ए बराबर 4 है, डी निकाल लेंगे। डी कैसे निकालेंगे, अगले पद में से पिछले पद घटा करके। अगला पद क्या है 8 है, 8 में से 4 घटाएंगे क्या आएगा, जैसे 8 माइनस 4 करेंगे तो क्या आएगा 4 ही आएगा, यानी डी बराबर क्या आ गया 4। और क्या पता है हमको, टी एन पता है, यानी 90 पद का मान, 90 पद का मान, 90 पद का मान पता है, कितना पता है 120। और एन पूछ रहा है, यही एन निकाल लीजिए, यानी पदों की संख्या पूछ रहा है। तो मान लीजिए माना पदों की संख्या क्या है, एन है, चाहे आप लिख लिया करिए एक लाइन, माना पदों की संख्या कितनी है, माना पदों की संख्या एन है, माना पदों की संख्या क्या है, यही एन है, यानी निकालना है। तो मैं क्या बताया हूँ, 90 पद का सूत्र क्या बताया था, टी एन इक्वल टू क्या होता है, यानी समांतर श्रेणी की 90 पद का सूत्र क्या होता है, या किसी अनुक्रम के 90 पद का सूत्र क्या होता है, टी एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो इसी फार्मूले में रख दीजिए। तो अब यहाँ से देखिए टी एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। टी एन वैल्यू पता है कितना 120 है, 120 रखिए, यानी 90 पद वैल्यू। अब ए बराबर क्या है 4 रख दीजिए, प्लस एन निकालना है, एन रहने दीजिए, एन माइनस 1, एन पता नहीं यानी निकालना है। और डी बराबर क्या है 4 है, तो इंटू 4। अब इसी को सॉल्व कर लेंगे हम लोग, 120 इक्वल टू 4 प्लस, अब इसको ब्रैकेट ओपन करेंगे, 4 मल्टीप्लाई होगा अंदर तो क्या हो जाएगा 4n, और 1 साथ मल्टीप्लाई जब करेंगे, 1 साथ जब मल्टीप्लाई करेंगे 4 का तो क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। और यहाँ प्लस साइन है, माइनस साइन, प्लस इंटू माइनस का क्या होगा माइनस हो जाएगा। अब इधर जब ब्रैकेट के इधर भी प्लस है, प्लस का अंदर जब गुणा होगा तो क्या होगा, प्लस का प्लस साथ गुणा करेंगे प्लस से आएगा, प्लस का माइनस साथ गुणा करेंगे क्या होगा माइनस ही आएगा, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अब हमको कांस्टेंट एक तरफ करना है, वेरिएबल एक तरफ करना है, क्योंकि वेरिएबल वैल्यू निकालना है, यानी हम लोग क्या करेंगे ट्रांसपोज करेंगे। तो पहले यहाँ सॉल्व कर लीजिए, यहाँ +4 है, यहाँ -4 है। जब साइन अपोजिट रहता है तब हम क्या बताता हूँ कि बड़े पद में से छोटे पद को हम लोग क्या करते हैं घटा देते हैं। साइन किसका लिखते हैं, बड़े वाले पद का। अब यहाँ देखिए साइन अपोजिट है, यहाँ +4 है, यहाँ -4 है, तब बड़ा पद कोई नहीं बल्कि सेम है, यानी 4 में 4 जो घटाएंगे क्या आएगा 0 आएगा। इसको हम कैंसिल कर दे रहे हैं, यहाँ +4 यहाँ -4 से कैंसिल हो गया, अर्थात घटाने में 0 आ गया है, चाहे 0 लिखिए चाहे जो है कैंसिल कर दीजिए। तो क्या आया तब 120 इक्वल टू 4n। तो अब n की वैल्यू हमको निकालना है। अब इधर 4 को मल्टीप्लाई, इधर क्या पड़ जाएगा भाग पड़ जाएगा, यानी n इक्वल टू क्या निकल के आया बच्चे 120 पूरे का मान क्या 4। तो n इक्वल टू क्या आ जाएगा, 4 से इसको डिवाइड कर लीजिएंगे, 4 से इसको डिवाइड कर लेंगे क्या आएगा 30 आ जाएगा, यानी n के जो वैल्यू निकल का है क्या 30। यही क्या है आंसर है। नोट करिए इसको भी। क्वेश्चन नंबर बी भी सॉल्व हो गया।
ये सॉल्व कर दिए, बी सॉल्व करिए, इसको नोट करिए, पहले यहाँ नोट करिए तब हम अगला क्वेश्चन सॉल्व करते रहें। इसको नोट करिए, नोट करिए। जो भी कंटेंट नहीं आए समझ में, आप लोग जो है क्लास के बार दोबारा रिवाइज पहले कर लिया करिए। जो भी कंटेंट नहीं समझ में आएगा वो जो है आप उसको अपने कमेंट बॉक्स, हमारे कमेंट बॉक्स डालिए, जो भी आपका डाउट रहे तो उसको अगली क्लास में रिवाइज करते हुए आगे चलेंगे। इसको पहले नोट करिए, नोट करिए। ये वाला पोर्शन नोट हुआ, क्वेश्चन नंबर जो है ये नोट होगा कि नहीं? तो हम इसको मिटा रहे हैं, नोट कर लिए होंगे आप सब। अब इसको हम मिटा रहे हैं। अब क्वेश्चन नंबर सी देखिए, बी भी सॉल्व हो गया, ए भी सॉल्व हो गया। अब सी देखिए, जैसे देखिए क्वेश्चन नंबर सी, यहाँ क्या है? सी क्या है? 0.50, फिर क्या है 0.53, फिर क्या है 0.56, फिर एंड सो ऑन। क्या है लास्ट में अंतिम पर जो दिया है क्या? 1.1। अब यहाँ से हमको क्या निकालने के लिए कह रहा है कि कितने पद हैं, यानी इस अनुक्रम कितने पद हैं। माना पदों की संख्या क्या है? n है। मान लीजिए आप, माना पदों की संख्या, माना पदों की संख्या बराबर n। तो क्या क्या हमको पता है? हमको ये पता है, ये क्या है 0.50, और हमको d पता है। d नहीं पता है, d हम लोग निकाल लेंगे ना। कैसे निकालेंगे? अगले पद में से पिछला पद हम घटाते हैं। d कैसे निकालेंगे? अगले पद में से पूर्व पद हम लोग घटाते हैं। तो अगला पद क्या है यहाँ पर? जैसे 0.53 माइनस क्या 0.50 घटा देंगे। अब इसको घटाइए। आप घटाने नहीं आता दशमलव क्या? जैसे देखिए 0.53 फिर 0.50। अब जैसे 3 में शून्य घटाएं क्या आएगा? 3 ही आएगा। 5 में 5 घटाएं क्या आएगा? 0 आएगा। 5 में 5 घटाएं क्या आएगा? 0 आएगा। दशमलव स्थान पर रहेगा, 0 रहेगा। क्या आया तब निकल करके? कॉमन डिफरेंस क्या निकल का है? डी वैल्यू क्या निकल का है? 0.03 डी वैल्यू निकल का है। और हमको क्या पता है? नवा पद पता है, यानी टी एन यानी नवा पद। टी एन वैल्यू क्या पता है? टी एन इक्वल टू क्या है 1.1। अब हमको क्या निकालना है? एन वैल्यू निकालना है। तो एन वैल्यू निकालना, तो एनवे पद का जो है हम लोग फार्मूला जानते हैं क्या होता है। एनवे पद फार्मूला हम अभी लिखे हैं कहीं ना, टी एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। इसी फार्मूला हम रखेंगे, तो आप रख दीजिए। टी एन वैल्यू क्या है 1.1, तो यानी 1.1 इक्वल टू ए। एक वैल्यू क्या है 0.50 प्लस एन निकालना है। ये पदों की संख्या नहीं पता है, निकालना, तो एन माइनस 1 इंटू डी। डी वैल्यू क्या है इंटू 0.03। यहाँ तक किसी बच्चे कोई डाउट नहीं है? कोई डाउट नहीं है ना? नोट करिए इसको यहाँ तक। आइए इसी को सॉल्व करें हम लोग। अब जैसे देखिए यहाँ पर, अब हम इसको ब्रैकेट फिर जो है ओपन करेंगे, सॉल्व करेंगे, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 1.1 इक्वल टू 0.50 और प्लस ब्रैकेट ओपन कर रहे हैं। अब इसका मल्टीप्लाई जब करेंगे तो क्या हो जाएगा 0.03 n। फिर अब इसका गुणा इसमें करें तो वही चीज़ आएगी, यानी क्या हो जाएगा, अब प्लस इंटू माइनस करें तो क्या होगा -0.03। ये मैं गुणा कर रहा हूँ, कुछ कर नहीं रहा हूँ।
ब्रैकेट ओपन कर रहा हूँ। जैसे प्लस का अगर अंदर गुणा करेंगे तो यहाँ प्लस है, प्लस इंटू प्लस करें प्लस ही आएगा, यहाँ माइनस है, माइनस इंटू प्लस करेंगे माइनस ही आएगा। तो अब इधर से क्या है 0.03 का भी गुणा करना है। 0.03 जब गुणा n करेंगे तो क्या है 0.03 n माइनस फिर क्या हो जाएगा 1 जब गुणा करेंगे वही वैल्यू आएगी। तो यहाँ प्लस साइन यहाँ माइनस साइन क्या हो जाएगा माइनस 0.03 यही आएगा। यहाँ किसी बच्चे कोई डाउट है क्या? कोई डाउट नहीं है तो यहाँ नहीं हो सकता दिख रहा आप सबको, तो मैं इधर लिख दे रहा हूँ। 1 मिनट में देख रहा हूँ दिख रहा है कि नहीं। हाँ अभी जो है इसको लिखा जा सकता है। जैसे देखिए अभी इसी सॉल्व कर ले रहे हैं हम। अब यहाँ देखिए ये क्या है 0.50 है, अब यहाँ क्या है माइनस 0.03 है। अब यहाँ पॉजिटिव साइन है, यहाँ क्या है निगेटिव साइन है। जब साइन अपोजिट रहता है तब क्या करते हैं हम लोग बड़े पद में से छोटे पद घटाते हैं। तो अब साइन किसका लिखते हैं बड़े वाले पद का। तो यानी इसका मतलब क्या बड़ा पद यहाँ साइन अपोजिट है, ये माइनस है ये प्लस है, तो बड़े पद छोटा पद घटा देंगे। बड़ा पद यहाँ क्या है 0.50 ये बड़ा है, ये क्या है छोटा है, ये छोटा है। तो हम क्या करेंगे इसमें से इसको पहले घटा लेंगे और जो आएगा अंतर किसका साइन लिखेंगे बड़े वाले पद का। तो जैसे देखिए आप यहाँ पर मैं घटा रहा हूँ 0.50 में से मैं घटा रहा हूँ किसको 0.03 को। अब देखिए अब यहाँ देखिए बच्चे 0 में से 3 घटाएंगे तो नहीं घटेगा, तो यहाँ हम लोग क्या लेंगे एक उधार लेंगे। जैसे तो 5 में से 1 जब यहाँ आ जाएगा तो क्या हो जाएगा 10 में से 3 जब गया तो क्या आ जाएगा 7 आ गया। यहाँ क्या बचा 4 में से 0 जब घटाएं तो क्या है 4 ही आएगा। यहाँ पॉइंट और 0 यानी क्या निकल के आया, इसका मतलब क्या है 1.1 इक्वल टू यहाँ क्या प्राप्त हुआ 0.47 और प्लस 0.03 n। यहाँ तक किसी बच्चे कोई डाउट? अब जो आया है जो अंतर दोनों निकल का आया है उसके साथ साइन किसका लिखेंगे बड़े पद का। बड़े पद साइन क्या है यहाँ प्लस है, यहाँ प्लस लिखिएगा, यहाँ प्लस लिखेंगे हम लोग। तो प्लस लिखिए चाहे नहीं लिखिए माना जाएगा। यहाँ तक किसी कोई डाउट नहीं है ना। अब वही चीज़ मैं यहाँ लिख रहा हूँ इधर। अब जैसे देखिए अब हम लोग क्या करेंगे ट्रांसपोज करेंगे, पक्षांतर करेंगे। वेरिएबल एक तरफ करेंगे, कांस्टेंट एक तरफ करेंगे, क्योंकि हमको वेरिएबल वैल्यू निकालना है। यहाँ पर वेरिएबल क्या है n है, n वेरिएबल है चर है, तो n वैल्यू हमको निकालना है। तो यानी वेरिएबल एक तरफ करेंगे कांस्टेंट एक तरफ करेंगे। तो यहाँ हम लोग ट्रांसपोज कर रहे हैं कि आप लोग जो है कन्फ्यूज मत होइएगा। यानी 1.1 अब ए इधर जाएगा तो यहाँ प्लस है, इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। ट्रांसपोज जब करेंगे पक्षांतर करेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस 0.47 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0.03 n। यहाँ तक किसी बच्चे कोई डाउट नहीं? डाउट ना। अब यहाँ हम लोग क्या करेंगे घटाएंगे। क्या घटाएंगे 1.1 बड़ा है कि 0.47? 1.1 बड़ा है ना। अब देखिए साइन यहाँ पर भी अपोजिट है, यानी ये प्लस 1.1 है, ये माइनस 0.47 है। तो साइन अपोजिट है। साइन जब अपोजिट रहता है तो बड़े वाले पद में से हम लोग क्या करते हैं छोटे पद को हम क्या करते हैं घटाते हैं। और साइन किसका लिखते हैं जब डिफरेंस आता है बड़े वाले पद का। तो यहाँ पर बड़ा पद क्या है 1.1 में से 0.47 को हम लोग क्या करेंगे घटाएंगे। ये दशमलव जोड़ घटाना है गुणा भाग। आप लोग जो है कन्फ्यूज मत होइए। अब इसको जो है कहाँ हम घटाएं, ये सब तो इसको लिख लिए नहीं अभी। इसको नोट कर लिए होंगे ना। 1 मिनट से जगह है यहाँ पर घटा दे रहा हूँ, इसको नोट कर लीजिए। तो क्या करेंगे 1.1 में से हमको घटाना क्या बच्चे 0.47 इस तरह से। अब जैसे देखिए जब दशमलव जोड़ घटाना हम लोग घटाते हैं दशमलव नीचे रहना चाहिए, हमेशा दशमलव नीचे रहना चाहिए। ध्यान दीजिए दशमलव नीचे रहेगा, दशमलव की इधर वाली गिनती इधर रहेगी, यानी डिजिट इधर रहेगा, दशमलव की इधर वाला डिजिट जो है इधर रहेगा। तो अब जैसे देखिए 7 यहाँ 7 घटाना है, यहाँ कुछ नहीं है तो क्या होगा, कुछ नहीं है तो क्या इसको आप लिख सकते हैं यहाँ सपोज दैट 0 है, कुछ अगर नहीं है तो आप यहाँ 0 लिख सकते हैं।
कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तब यहाँ क्या हो जाएगा, तो 1 में से जब यहाँ आएगा 1 तो क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। 10 में 7 गए कितना आ जाएगा 3। अब यहाँ कितना बचा 0 0 बचा। अब फिर यहाँ 1 आ जाएगा तो क्या हो जाएगा 10 10 में 4 गए कितना 6 आ गया, यानी 0.63 यहाँ क्या है 0.63। अब साइन किसका लिखेंगे, बड़े पद का। बड़े पद साइन क्या है प्लस है, तो प्लस लिखिए चाहे ना लिखिए माना जाएगा। अब इधर क्या है 0.03 n, यही है। अब क्या करेंगे, n वैल्यू हमको निकालना है। इधर जो है मल्टीप्लाई है 0.03 का, तो इधर आगे क्या होगा भाग पड़ जाएगा, यानी n इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चे यहाँ से n इक्वल टू 0.63 पूरे का पान क्या 0.03। यहाँ से किसी बच्चे कोई डाउट नहीं है ना। तो आप जो है दशमलव दशमलव से कट जाएगा। क्यों कट जाएगा, दशमलव समान अंक पर है। 2 अंक बाद दशमलव यहाँ भी ऊपर भी है, 2 अंक बाद दशमलव यहाँ भी है, तो सेम अंक बाद है तो दशमलव आप काट देंगे, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक ना, कोई दिक्कत नहीं है। तब क्या हो जाएगा यहाँ से फिर तब क्या हो जाएगी दशमलव दशमलव से कट गया। अब 0 0 जैसे कट गया। अब क्या बचा यहाँ पर 3 पहले अगर 0 है तो उसका कोई मतलब नहीं, सिर्फ संख्या क्या है 3 है, तो इसका मतलब क्या यहाँ पर क्या बचा तब फिर, यानी n इक्वल टू क्या बचा 63 पूरे का पान कितना 3 पूरे का पान 3। अब इसी को जब आप जो है इसको सिंप्लीफाई कर देंगे तो n वैल्यू क्या निकल के आएगी, यानी 3 से जब डिवाइड करेंगे क्या आएगा 21, यानी 21 3 63, तो n इक्वल टू क्या है 21। यही क्या है आंसर आपका, आंसर ये कौन सा है, ये यहाँ से यहाँ तक सब कौन है, ये कौन क्वेश्चन सॉल्व किया हूँ मैं, क्वेश्चन नंबर जो है सी है। नोट करिए, ये आप नोट कर लिए कि नहीं, इसको पहले नोट करिए, आप इसको नोट कर तब इसको नोट करिए, ताकि मैं यहाँ अगला क्वेश्चन में सॉल्व करूँ। नोट करिए, नोट करिए इसको। नोट करिए क्वेश्चन नंबर जो भी मैं यहाँ पे सॉल्व किया हूँ, ये वाला इसको पहले सॉल्व कर लीजिए, इसको सॉल्व कर लीजिए तब सी वाला करिए, ताकि मैं इसको मिटा कर जो है मैं अगला क्वेश्चन सॉल्व करूँ। हो गया है नोट, नोट करिए 10 सेकंड समय है, नोट करिए। नोट हो गया, नोट हो गया, ठीक है। तब आगे हम चल रहे हैं। अब यहाँ पर हम क्वेश्चन नंबर डी सॉल्व करेंगे। ये सब जो है भी ये क्वेश्चन नंबर सी है सब। क्वेश्चन नंबर डी क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर डी क्या कह रहा है 3/4 है सीक्वेंस, फिर क्या है फिर 1 है, फिर क्या है 1:1/4, यानी 1 सही 1/4 है, फिर क्या है एंड सो ऑन, अंतिम पद क्या दिया है 3। अब यहाँ से हमको क्या पता है बच्चे, और nवां पद निकालना है, n पदों की संख्या निकालना है। माना पदों की संख्या क्या है n है, मान लीजिए माना पदों की संख्या, माना पदों की संख्या क्या है, माना पदों की संख्या क्या है, पदों की संख्या बराबर n है। तब यहाँ हमको क्या क्या पता है, ए पता है, ए बराबर क्या है 3/4, और डी कैसे निकालेंगे, अगले पद में से पिछला पद घटाएंगे, अगला पद क्या है 1 में से पिछला पद घटाएंगे 3/4। अब जैसे देखिए बच्चे यहाँ पर, अब यहाँ आप लोग समझने के लिए मैं लिख रहा हूँ, मैं डायरेक्ट मैं सॉल्व कर देता।
अब यहाँ पे क्या है 1 माइनस 3/4, इसका मतलब पहली भिन्न में दूसरी भिन्न को हम लोग घटा रहे हैं, तो पहली भिन्न यहाँ पर 1 है, तो इसको 1 को 1/1 भी में हम लिख सकते हैं ना, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा ना, 1 को 1/1 लिख देंगे, कोई प्रभाव पड़ेगा। तब हर क्या हो गया इसका 4, अब इसका हर क्या हुआ 1, और 1 और 4 जब एलसीएम निकालेंगे तो क्या आएगा 4 ही आएगा, क्या आएगा 4 आएगा। 1 और जो है 4 का एलसीएम निकालेंगे 4 आएगा। तो पहली वाली जो है भिन्न के हर से हम पहले जो है एलसीएम भाग देंगे, पहली वाली भिन्न का हर क्या है 1, 1 से हम 4 में भाग देंगे, 1 से 4 में भाग देंगे, क्यों भाग देंगे क्योंकि एलसीएम 4 है, 1 से 4 में भाग देंगे तो क्या आएगा 4 ही आएगा। 4 गुणा हम कहाँ करेंगे अंश करते हैं, ये भिन्न हल कर रहा हूँ। जिस बच्चे को भिन्न हल करना आ रहा हो, न्यू स्मार्ट एजुकेशन वर्ल्ड के जो मैं बेसिक कंसेप्ट क्लास चला रहा हूँ मैथ की, उस क्लास को आप लोग अटेंड कर लीजिए, जो भी कोई डाउट रहेगा तो आप लोगों को सब डाउट दूर हो जाएगा। तो आप बीच में क्या है माइनस साइन है, माइनस साइन लगा लीजिए। अब दूसरी वाली भिन्न के हर हम भाग देंगे एलसीएम में, दूसरी वाली भिन्न का हर क्या है 4 है, और एलसीएम क्या है 4 है, 4 में 4 जब डिवाइड करेंगे क्या आएगा 1 आएगा, और जो 1 आया जो क्वोशेंट आया यानी भागफल जो आया कहाँ गुणा करेंगे अंश में करेंगे, यानी 1 × 3। अब इसी को जो है मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो 4 × 1 करेंगे क्या आएगा 4 आएगा, और 3 × 1 करेंगे क्या है 3 ही आएगा, माइनस 3 इसका मतलब पूरे का पान क्या 4, अब 4 में 3 जब घटाओगे बच्चे क्या आएगा 1 आया, पूरे का पान 4, यानी डी जो वैल्यू निकल का आई, डी जो वैल्यू निकल का आई क्या 1/4 निकल का आई। और हमको क्या पता है टी एन दिया है, टी एन मतलब अंतिम पद का मान, अंतिम पद का मान क्या दिया 3 दिया है, 3 दिया है। तब हमको क्या निकालना है, तब एन निकालना है, एन निकालना है, यानी टी एन इक्वल टू क्या होता है a + n - 1 × डी। एन वैल्यू हमको निकालना है, टी एन पता है, टी एन क्या है 3 है, ए कितना है, ए कितना 3/4 है, 3/4 प्लस एन हमको नहीं पता है, एन रहने दीजिए, n - 1 × डी, डी वैल्यू कितनी आई 1/4। यहाँ तक किसी बच्चे कोई डाउट नहीं, डाउट है। अब जैसे देखिए 3, अब यहाँ भी 1/4 है, यहाँ भी 1/4 है, 1/4 हम बाहर निकाल ले रहे हैं, 1/4 जब बाहर निकालेंगे तो यहाँ क्या बचा 3 बचा, प्लस क्या बचा यहाँ पर n - 1 यही बचा। इस तरह से कोई किसी बच्चे कोई डाउट नहीं, डाउट। अब क्या हो जाएगा 1/4, अब इसको हम लोग सिंप्लीफाई कर ले रहे हैं, 3 प्लस क्या हो जाएगा n - 1 यही होगा। अब देखिए यहाँ पर यहाँ +3 है, यहाँ -1 है, साइन अपोजिट है, जब साइन अपोजिट रहता है तब क्या मैं बता रहा हूँ बड़े वाले पद में से छोटे पद हम लोग क्या करते हैं घटा देते हैं, साइन किसका लिखते हैं बड़े वाले पद का। तो यहाँ पर क्या है 3 में से 1 जब घटाएं क्या आएगा 2 आएगा, यानी क्या हो जाएगा यहाँ पर 1/4। अब यहाँ क्या 3 में से 1 घटाएं क्या आएगा 2 आएगा, प्लस क्या है n। यहाँ तक किसी बच्चे कोई डाउट नहीं, डाउट है, कोई डाउट है क्या नहीं, डाउट है, नहीं डाउट है ना। अब देखिए यहाँ पर, अब इसी को मैं यहाँ सॉल्व कर रहा हूँ, जगह नहीं वहाँ पर। जैसे देखिए ये 3 इक्वल टू क्या है 1/4 इंटू क्या 2 + n है। आप लोग समझाने के लिए मैं इतना लेंदी कर देता हूँ ताकि आप लोग कोई डाउट ना हो। आप जैसे देखिए अब इसका क्रॉस मल्टीप्लाई जब कर लेंगे तो क्या हो जाएगा 3 × 4 हो जाएगा, इक्वल टू क्या है यहाँ बचेगा 1 ही बचेगा, 1 का मल्टीप्लाई जब इसमें करेंगे वही चीज़ आएगी, यानी 2 + n। अब n वैल्यू हमको निकालना है तो हम ट्रांसपोज करेंगे, यानी कांस्टेंट एक तरफ कर लेंगे और वेरिएबल एक तरफ कर लेंगे। तो यहाँ 3 × 4 करें क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा, इक्वल टू क्या है 2 + n। अब देखिए अब n वैल्यू हमको निकालना है तो वो n एक तरफ कर लेंगे, यानी कांस्टेंट एक तरफ कर लेंगे और वेरिएबल जो n है उसको एक तरफ कर लेंगे। तो 2 हम इधर जब ले आएंगे तो इधर +2 साइन है, इधर आएगा जब ट्रांसपोज होगा पक्षांतर होगा तो -2 हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा तो फिर 12 - 2 इक्वल टू क्या इधर n होगा। तो 12 में 2 जब घटाएँ क्या आ जाएगा बच्चे 10, यानी n इक्वल टू 10, यानी n जो वैल्यू निकल का आई 10। यही पूछ रहा है, यही क्या हुआ आंसर हुआ आपका। किसी बच्चे कोई डाउट हो बताइए, कोई डाउट नहीं, कोई डाउट है क्या, डाउट तो नहीं होना चाहिए, नहीं डाउट है ना, ठीक है। अगर अभी कोई डाउट है तो क्लास पहले एक बार 2 बार पहले रिवाइज कर लीजिए। अब जब क्लास को एक बार 2 बार रिवाइज कर देख लेंगे आप
तो हमें पूरा विश्वास है कि कोई डाउट किसी बच्चे का नहीं रहेगा। उसके बावजूद किसी बच्चे कोई डाउट रह जाता है तो आप अपने डाउट को हमारे कमेंट बॉक्स में डालिए, जो भी डाउट रहेगा उसको हम लोग अगली क्लास रिवाइज करते हुए पुनः आगे बढ़ेंगे। तो इसको पहले आप नोट करिए। तो ये जो है आप लोग ए नोट कर लिए, बी नोट कर लिए, सी इधर नोट करिए, सी के बाद फिर डी नोट करिए। डी मैं यहाँ सॉल्व करने शुरू किया हूँ, यहाँ शुरू करके यहाँ तक पहुँचा, फिर यहाँ सॉल्व किया हूँ जिस क्रम में लिखा हूँ उसी क्रम में। यानी ए मैं इधर सॉल्व किया था, ए नोट किए, बी मैं इधर सॉल्व किया, बी नोट कर लिए, और उसके बाद सी सॉल्व कर लीजिए। सी मैं यहाँ लिखा हूँ, सी सॉल्व कर लीजिए। सी सॉल्व करने के बाद आप डी सॉल्व करें। डी मैं यहाँ से लिखा हूँ, यहाँ तक आया हूँ, तो उसके बाद जो है यहाँ जगह नहीं थी, आप लोग नहीं दिखता ना, तो मैं यहाँ लिख दिया। तब यहाँ लिख दीजिए, पहले यहाँ इतना लिखिए, तब उसके बाद यहाँ लिखिए। जिस क्रम में लिखा हूँ उसी क्रम नोट कर लीजिए। नोट करिए, जो भी कंटेंट हम पढ़ाते हैं उसको आप जरूर नोट किया करिए, नहीं नोट करेंगे तो आप सबको डाउट होगा। नोट करिए। नोट कर लीजिए। और आप लोगों को जो भी कंटेंट हम पढ़ा रहे हैं आप लोग समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अगर नहीं समझ में आ रहा है तो कमेंट करके बताइए कि सर नहीं समझ में आ रहा है। और कुछ बच्चे ऐसे भी हैं क्या कि जिनको बिल्कुल नहीं समझ में आ रहा है। अगर ऐसे भी कुछ बच्चे हैं जिनको बिल्कुल नहीं समझ में आ रहा है तो वही बच्चे जो है हमारे कमेंट बॉक्स में आप लिख बताइए कि सर हमको बिल्कुल नहीं समझ में आ रहा है, तो हम उसको देखेंगे क्यों नहीं समझ में आ रहा है। तो आप इसको पहले नोट कर लीजिए। नोट करिए। नोट हो गया? नोट करिए। तो नोट कर लिए हम बच्चे ना, तो ठीक है बच्चे, हम यहीं तक रख रहे हैं, आगे फिर हम जो है कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू सो मच।